साउंड को पहले हम सिंपली समझते हैं कि साउंड क्या है। जी। हम जो बात कर रहे हैं आपस में, ये भी एक साउंड है। बिल्कुल। और जब हम तिब्बतन बॉल को प्ले करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ती है। सो जस्ट अगेन क्लोज आइज, टेक अ डीप ब्रेथ। तो वाइब्रेशन क्या करती है, हमारे शरीर के सेल्स को रिपेयर करना शुरू करती है। अच्छा। हाँ, और हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनको हम चक्रास कहते हैं, हर चक्रा के अलग अलग इमोशंस होते हैं और हर चक्रा के अलग अलग इमोशंस, अलग अलग एनर्जी अलग अलग समय पे वो रिएक्ट करते हैं। अच्छा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा बंसल। दृष्टि टॉक पॉडकास्ट में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। ये 2025 का पहला पॉडकास्ट है, सो हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन का। हमें सबको पता है कि कितने ज़्यादा बेनिफिट्स है, कितना रिलैक्सेशन देता है। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, म्यूज़िक इट बूस्ट आवर मूड। म्यूज़िक अगर मैं बात करूँ, इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ साउंड। सो अगर मैं साउंड और मेडिटेशन को जोड़ देती हूँ, दैट बिकम्स साउंड हीलिंग मेडिटेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दैट, मुझे भी नहीं पता है। सो आज हम साउंड हीलिंग मेडिटेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से करी जाती है। सो आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अर्पित जोशी, हु इज अ रिनाउंड साउंड हीलर एंड ही इज ऑल्सो अ लाइफ कोच। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू डॉक्टर अर्पित जोशी। थैंक यू, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साउंड हीलर कौन होते हैं बेसिकली हीलर तो हम सब होते हैं कि हम कुछ लोग अपने आप ठीक कर लेते हैं, अपने आप हील कर लेते हैं ट्रॉमा से जी। कुछ लोग म्यूज़िक से ठीक होते हैं, कुछ लोग कुछ पेंटिंग करके ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग थेरेपीज लेके ठीक होते हैं। बट जो लोग साउंड से ठीक हो रहे हैं, जो लोग साउंड से ठीक कर रहे हैं, वो साउंड हीलर होते हैं। सो बेसिकली साउंड हीलिंग की बेनिफिट्स क्या है? बेसिकली इसके बेनिफिट अगर आप गूगल करोगे तो बड़े आराम से आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि मेरे खुद के बहुत सारे ट्रॉमास हील हुए हैं। कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मतलब कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है, कुछ नहीं है। बट जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती गई, मैंने फील करा कि अंदर से हम डेली लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास लेते हैं। एब्सोल्युटली। कि कहीं कुछ नो बोलना था, नहीं नो बोल पाते, कहीं कुछ अप्रिशिएट करना था, वो भी नहीं कर पाते। तो वो चीजें भी हमारे अंदर स्ट्रेस हो जाती हैं। कई बार वो हैप्पीनेस नहीं होती अंदर से, मतलब वैसे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लाइफ में, बट वो एक इंटरनल हैप्पीनेस वो फेस पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। एज यू फीमेल तो उनको तो वाइब का पता चल जाता है कि कहाँ वो कंफर्टेबल है, कहाँ नहीं कंफर्टेबल। तो ये सारी चीजें डेली लाइफ में इन एवरी सेकंड हम कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर वो अच्छा होता है तो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है बॉडी में, अगर बुरा होता है तो वो दब जाता है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में अपने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी हैं जो बाहर आती हैं। तो अगर गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, रिलैक्सेशन, पीस, ये सब चीज़ें तो होती हैं। मतलब पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो चीज़ें हमें लगता है कि डेली लाइफ में है भी नहीं, वो भी सामने दिखना शुरू हो जाती हैं। सो जैसे आप ये साउंड हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, सो व्हाट डज दिस टिपिकल साउंड हीलिंग मेडिटेशन में होता क्या है, कैसे आप करते हैं? कि जैसे आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, जो भी आपका जैसे भी आपका सेशन रहता है, तो बेसिकली आप उसमें होता क्या है? सो साउंड हीलिंग मेडिटेशन एक्टिव से पैसिव जाता है। एक्टिव मतलब उसमें पहले कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। वो फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, इमोशन लेवल पे एक्टिविटी भी हो सकती है, वो सिर्फ मेंटली एक्टिविटी भी हो सकती है, ब्रेन को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा। मतलब पहले एनर्जी को हाई किया जाता है, देन हम उसको पैसिव ले डाउन, देन हम साउंड्स प्ले करते हैं। साउंड्स में तिब्बतन बॉल्स, क्रिस्टल बॉल्स, नेपाली बॉल्स, इन बॉल्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे आजकल तो मॉडर्न बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उनको यूज किया जाता है। सो जैसे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो मैंने उसमें देखा, जो मुझे एकदम अटेंशन कॉट किया, कि उसमें था चक्र हीलिंग मेडिटेशन। तो वो उसके बारे में जानना चाहूंगी कि मेरे लिए एक बहुत ही नया लगा कि हम साउंड से क्या चक्रा हील कर सकते हैं? यस।
साउंड को पहले हम सिंपली समझते हैं कि जी, साउंड क्या जी। है। हम जो बात कर रहे हैं आपस में, ये भी एक साउंड है। बिल्कुल। और जब हम तिब्बतन बॉल को प्ले करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ती है। तो वाइब्रेशन क्या करती है, हमारे शरीर के सेल्स को रिपेयर करना शुरू करती है। हाँ, अच्छा। हाँ, और हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनको हम चक्रास कहते हैं, हर चक्रा के अलग अलग इमोशंस होते हैं। और हर चक्रा के अलग अलग इमोशंस, अलग अलग एनर्जी, अलग अलग समय पे वो रिएक्ट करते हैं। अच्छा। साउंड हीलिंग में हम जब चक्रा मंत्रा के साथ साउंड को ऐड करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस डबल हो जाती है। ओके। और हमें सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है कहीं से। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साथ में मुझे मैप बताने वाला एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया, एक कनेक्टर मिल गया। तो साउंड वो ऐसी हेल्प कर देता है। और उसका रीजन ये है कि हर चक्रा के अलग अलग नोट होते हैं, हर चक्रा की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है। उस फ्रिक्वेंसी के म्यूजिक को जब प्ले किया जाता है तो बाहर से भी सेम फ्रिक्वेंसी मिल रही है, हमारे अंदर से भी सेम फ्रिक्वेंसी मिल रही है, तो हमारी पावर डबल हो जाती है। तो जैसे 7 चक्रा है, तो मतलब आपको कैसे पता लगता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा मूलाधार चक्रा हो गया वो एक्टिवेट नहीं है, तो फिर आप क्या वो उसमें 7 चक्रा ही सारे डील होते हैं या क्या, कैसे कि मतलब एक को हम ग्रुप सेशंस में हम 7 के 7 कवर करते हैं जी, बट उसके बाद जब 1-on-1 सेशन होते हैं जिसको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, एंजाइटी इशू है, डिप्रेशन है, उसमें बातचीत करके सामने जब कोई बैठता है आपके तो पता चल जाता है कि इसको ये इशू आ रहा है। मोस्टली हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है कि पता चल जाना, एब्सोल्युटली। कि जब आपको पता ही चल गया कि हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और ये कोई बुरी बात नहीं है। यस, वी शुड बी लाइक टॉकिंग अबाउट इट, ओपन रहना चाहिए इसके यस, बारे कि में। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जी, जी। तो पता चल जाता है कि कहाँ पे इशू आ रहा है। फाइनेंशियल इशू है तो मूल चक्रा पे जाएंगे। अच्छा। अगर इमोशनल इशू है हार्ट चक्रा पे जाएंगे। है। कहीं पे कनेक्ट नहीं हो पाते तो कहीं पे मतलब समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या डिसीजन लेना है तो थर्ड आई पे जाएंगे। अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो थ्रोट चक्रा पे जाएंगे। तो उसके लिए फिर प्रॉपर एक ही चक्रा को प्रॉपर फोकस किया जाता है। तो जैसे पर क्लाइंट की आपको कैसे पता लगता है कि इसको इतने सेशंस लगेंगे ठीक होने में, कोई चक्रा हील करने में, या कोई भी ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं? बेसिकली इसका ना मतलब जो बुक्स वाला रूल है वही होता है कि पहले हम 3 सेशन का कहते हैं कि फर्स्ट एक ग्रुप सेशन को आप एक्सपीरियंस करो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप 1-on-1 सेशन में आओ। पहले एक बार 3 सेशन लेके देखो, बट साउंड हीलिंग के फर्स्ट सेशन में ही आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे आपने अभी मुझे बहुत सारे बॉल्स के बारे में बताया, तिब्बतन बॉल्स, चक्रा हीलिंग बॉल्स, तो आपको कैसे पता लगता है कि ये वाला बॉल या स्पेसिफिक है कि तिब्बतन बॉल इसके लिए होता है, इस चक्रा को हील करने के लिए या कोई भी ट्रॉमा को हील करने के लिए, या फिर क्यूमुलेटिव है सारे ये बॉल्स? सो बॉल्स क्या होता है कि बॉल्स में ना इमोशंस के साथ अटैच्ड होते हैं कि हर एक साउंड का ना एक इमोशन होता है। फॉर एग्जांपल जब आप शादी में डांस करते हो तो उसमें अगर जगजीत जी लगा देंगे तो आप डांस नहीं कर पाओगे ना। जी, उसमें यो यो हनी सिंह चाहिए हमें। एब्सोल्युटली। तो वो एक इमोशन चाहिए, वो बीट चाहिए हमें। तो इसी तरह तिब्बतन बॉल्स में भी अलग अलग इमोशन, अलग अलग बीट्स होती हैं। ठीक है। अलग अलग इमोशन पे हमें इम्पैक्ट करती हैं। ओके। तो इसकी प्रॉपर स्टडी होती है। जब उस स्टडी के बाद फिर प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस करते आप वैसे जैसे जाकिर खान जी का कहना था कि प्रैक्टिस इतनी करो इतनी करो इतनी करो कि पहाड़ हो वो। अमेजिंग। और किसी को जब आप दो ना तो सिर्फ कंकर देना, उसके लिए वो पहाड़ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उसके बाद तो प्रैक्टिस से फिर हमारी मसल मेमोरी बन जाती है। फिर तो आप जान ही गए हो कि जैसे गाड़ी चलाना आप सीखे हो, पहले दिन जब गाड़ी चलाई थी आपने डर लग रहा था। डर लग रहा था। आज तो आप देख भी नहीं रहे होते कि कौन सा गियर है आपने। पहले देखना होता था कि 20 पे अच्छा दूसरा गियर डालना है। सो ये हमारे बॉडी की पावर है, हमारे ब्रेन की पावर है कि हमारी मसल मेमोरी बन जाती है। ठीक है सर, आप तो आज यहाँ पे आए हैं, सो मैं सच में आपसे वो तिब्बतन बाउल का सुनना चाहती हूँ, साउंड उसका वो फील करना चाहती हूँ। बेसिकली ये जो इस टाइम है हमारे पास, ये इसे यूनिवर्स बॉल कहते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे नेवल पॉइंट, मणिपुर चक्रा एंड रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा पे पड़ता है। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आप योगा करती हैं, जी जी, तो जस्ट क्लोज आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ।
बिल्कुल धीरे से कम बैक। कैसा फील हुआ आपको, आप बताओ। सो जब आप ये प्ले कर रहे थे तो मैं अपने ओल्ड थॉट्स में चली गई थी। सो ये भी एक इसके अंदर होता है। सो साउंड हीलिंग में जब हम इसे डिटेल में समझते हैं तो हो क्या रहा है कि आप अपना हाथ पास लाइए, टच नहीं करना, जस्ट पास लाना है। यस, ये वाइब्रेशन जो आप फील कर पा रहे हो, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करती है, एक्टिव कर देती है। ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है, हमारी ब्लॉकेजेस खुलनी शुरू होती है, क्योंकि ब्लड वार्म भी होना शुरू हो गया। वार्म ब्लड जब हमारे ब्रेन तक जाता है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है। हमारा ब्रेन बीटा से अल्फा में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्रेन अल्फा में शिफ्ट होता है, तो अल्फा स्टेट होती है कि जब आप बहुत थके हुए हो बट टीवी पे एक नई मूवी आ रही है, आपको देखनी भी है। आप देख रहे हो, जैसे ही ऐड आई आपने आंखें बंद कर ली, आपकी नैप भी होगी, और जैसे ही ऐड खत्म हुई आपकी आंखें भी खुल गई। जी, इसको मेडिटेटिव स्टेट भी कहते हैं। क्या इसको हम ट्रांस स्टेट भी बोलते हैं। हाँ, ट्रांस स्टेट भी बोल सकते हैं, बट ट्रांस स्टेट अल्फा से आगे वाली स्टेट्स होती हैं। तो अल्फा स्टेट में जब हम जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस से थॉट आने शुरू हो जाते हैं, पुराने पुराने ओल्ड थॉट्स जो हमारे अंदर स्ट्रेस होते हैं। और हमेशा जो स्ट्रेस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स होते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी एक जोक सुनाऊं, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा मुझे, मतलब लाइक मुझे ऐसे लगेगा कि अभी मैं, अगर आप बात कर रहे हो कि जैसे मैं अपने पुराने, आपने बोला कि जो सप्रेस है थॉट्स, तो मैं उस थॉट्स में थी, गंदे वाले थॉट्स में थी, तो मतलब नहीं, मैं वो सारे, अभी मैं एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली आपका दोस्त आपको अभी एक जोक सुनाए, कैसा लगेगा? हंसी आएगी। वही जोक दोबारा सुनाएगा, कैसा लगेगा? मतलब ओके, मैं ऐसे होंगी कि ठीक है, बस सुन लिया। थर्ड टाइम सेम जोक आपको कैसा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। फोर्थ टाइम? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें हुआ क्या कि जब कोई अच्छा थॉट आया तो पहली बार में हमें डोपामिन रिलीज करके गया, उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है, और दूसरी बात से उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हमारे सेल्स पे। ट्रू। ठीक है, अब सेम हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाता है। पहली बार जब बुरा हुआ तो बुरा लगता है। सेम चीज को दोबारा जब हम सोच लेते हैं तो कैसा लगता है? और बुरा। अगर आप हील नहीं हो पा रहे, तीसरी बार सोचते हो तो बहुत और बुरा। वो इम्पैक्ट करने लग जाता है। मतलब वो सारे चीजों का इम्पैक्ट, जितनी बार भी हम उसको सोच रहे हैं, जितना टाइम वो दिमाग में चल रहा है जी, वो जो जिस सेल में वो हमारा थॉट गया है उसका वेट बढ़ता जाता है। वो जितना टाइम हील नहीं होता, वो सेल हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं अटकता रहता है, और वही ब्लॉकेजेस होती है, वही ब्लॉकेजेस होती है। और अगर आप गूगल करके पढ़ोगे, कोई भी बीमारी का कारण डेड सेल होता है। कोई भी एक्सीडेंट को छोड़ के सर्वाइकल से लेके कैंसर तक हर बीमारी का कारण डेड सेल हो रहा है। तो ये सेल्स को, डेड सेल्स की रिपेयर करना शुरू कर देता है। दैट्स वाई जब ब्रेन रिलैक्स होता है, उधर से डेड सेल रिपेयर हो रहे हैं, उधर से जो डेड सेल रिपेयर हुआ उसके जो थॉट टूटे, वो थॉट आपको सामने आया। और हमेशा जब भी थॉट निकलेंगे, मोस्टली लोग ध्यान में कहते हैं कि, मोस्टली हमारे कैंप्स में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मेरा ध्यान लगता नहीं है जी, मेरा ध्यान लगता नहीं, मैं ध्यान करता हूँ पर लगता नहीं है। तो मैं पूछता हूँ क्या कारण होता है, क्यों ऐसा क्या हो गया? कहता मैं जैसे ही बैठता हूँ विचार आने शुरू हो जाते हैं। अभी आपको भी ऐसे हुआ। तो हम डर जाते हैं, पर हम ध्यान कर ही इसलिए रहे हैं अपने अंदर की सफाई करने के लिए। इंडिया का बेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? मेरे लिए दिवाली। दिवाली पे आप सबसे पहले क्या करते हो? कपड़े लेते हैं और उससे पहले अपने घर को मतलब सफाई करते हैं। अच्छा, सफाई करते हो तो जो कूड़ा करकट है आंखों से आगे होके निकलता है ना? यस। जब अपने अंदर की सफाई होगी तो सारा थॉट्स आगे होके ही निकलेंगे। तो डरना नहीं है, आप संघर्ष कर रहे हो जी, कोई बात नहीं है, सभी करते हैं, हारना नहीं है। ये जितनी गंदगी है सारी यहीं छोड़ के जानी है। बिल्कुल। और हम जीने आए हैं और जी के जाएंगे। ट्रू, बहुत अच्छा। सर, जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा वो क्रिस्टल 7 क्रिस्टल बोल के बारे में था, तो मैं वो सुनना चाहूँगी आपसे कि वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं चक्रास को। ये तो हमने जान लिया आपसे, बट वो मैं उसकी साउंड सुनना चाहती हूँ। जी, जैसे तिब्बतन बोल
हमारे इमोशन पे अटैक करते हैं, ये नोट्स पे अटैक करता है कि जो हमारे चक्रास के नोट होते हैं, चक्र की जो फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी पे अटैक करते हैं। वो इमोशन पे अटैक कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी फ्रिक्वेंसी को ऐड ऑन हो रहे हैं कि सेम फ्रिक्वेंसी पे आके वाइब्रेशन करते हैं। और ये मैंने कहीं देखा भी नहीं है ये वाला बाउल। सो ये मोस्टली इंडिया में नहीं मिलते। एग्जैक्टली। इस पूरे संसार में 2 ही जगह से आते हैं। एक तो चाइना, जहाँ से हम सबको पता ही है कि चीज़ें ले लेनी चाहिए चाइना से, और जो ओरिजिनल क्रिस्टल बॉल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। सो इंडिया में ये नहीं बनते, तो दैट्स वाई, और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो मुझे भी इस यहाँ तक पहुँचते 8 साल लग गए थे। 8 साल बाद मैंने जाके ये चीज़ें ली थी। सो जस्ट अगेन क्लोज आइज, टेक अ डीप ब्रेथ। Second time, come back to awareness. इसका इम्पैक्ट यही होता है कि इसके बाद बोलने का मन नहीं करता। बस फील करने का मन कर रहा है, बिल्कुल भी बोले। सो साउंड एक ऐसे टूल हैं कि जो हमें बहुत जल्दी हम कनेक्ट करवाते हैं इनसे। बिल्कुल। ये ध्यान को आसान कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर आप हमारे घर पे अगर किसी के दादा दादी हैं तो उनको ये साउंड सुनाएंगे तिब्बतन बॉल्स की, तो ये कहेंगे ऐसे तो हमारे पास पहले बर्तन होते थे। जी। एक बार मैं हरियाणा में गया था, तो वहां पे मेरा इवेंट था, तो एक अंकल है, ऐसी कटोरी में तो हम खाते रहे हैं, तन्ने के पता ये क्या चीज है। तो जी, चीजें तो हर जगह ही साउंड है। बिल्कुल। और अगर हमारे मंदिर में भी जी, गुरुद्वारे साहिब से जब पालकी लेके आते हैं तो उसके जो घंटा बजता है उसमें भी, क्रिश्चियन के चर्च के ऊपर भी घंटा लगा होता है। ठीक है, मुस्लिम्स में भी साउंड का यूज किया जाता है। कैसे? डफ। अगर आप सूफीज्म में देखते हैं तो डफ के पीछे घुंघरू बंधे होते हैं, तो वो जब डफ बजती है तो सेम इमोशन साउंड्स निकलते हैं। तो साउंड को हर रिलीजन में ऐड किया गया है। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पर साउंड हर जगह है। बिल्कुल। सो इसी साउंड, ये यूनिवर्स साउंड है। यूनिवर्स साउंड, इससे हम कनेक्ट क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी एक साउंड होता है जिसे अनहद नाद कहते हैं। अच्छा। सो जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करते रहते धीरे धीरे ये साउंड आपको अपने अंदर से सुनने लग जाता है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान करते रहना पड़ता है। ये ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट टाइम कोई सेशन लेने आता है कि अनहद नाद सुनने लग जाएगा, नहीं, एकदम से नहीं होता है। ये तो आपने एक बार एक्सपीरियंस करा, उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, चाहे ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस करो। बिल्कुल। धीरे धीरे आप अनहद नाद को अपने आप में बैठना सीख जाते हैं फिर। तो जैसे आपके पास कोई आता होगा तो पहले सेशन में तो वो यही बोलते होंगे कि नहीं, हम कनेक्ट नहीं कर पाए, या कुछ, कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ? सो इसमें मैं अपने
गुरु का धन्यवाद करूंगा कि अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कह के गया हो कि यार कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, मुझे आप यहाँ पे बैठ के फील हो गया 1 मिनट में। मैं अपने इवेंट्स में हमेशा कहता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा लग सकता है, पर आपको बोर नहीं होंगे। आप कनेक्ट होंगे, या तो अच्छे से कनेक्ट होंगे या बुरे से कनेक्ट होंगे। अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको अच्छा फील हो रहा है, बुरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपकी हीलिंग का पार्ट है कि कुछ ना कुछ अंदर से बुरा निकल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स निकल रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम हमेशा इवेंट में कहते हैं आइए, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आप बोर नहीं होंगे। डॉक्टर अर्पित, मुझे जानना है डांस थेरेपी के बारे में। सो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है कि कैसे होता है उसमें, कि मतलब क्या क्या इमोशंस उससे रिलीज आउट होते हैं, वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। कोई भी ध्यान है उसका इम्पैक्ट वही होगा कि आपके अंदर से थॉट्स निकलेंगे, बहुत सारे रिलीज होते हैं, तो आप नो माइंड में चले जाते हो। बट वो डांस थेरेपी तब होती है कि जब आप कोई स्पेशल मूव नहीं कर रहे, कि आप स्पेशली बांगड़ा नहीं कर रहे, जस्ट लूज योरसेल्फ, कि जो होता है होने दो। कि जैसे होता है ना, जब अपने भाई की शादी हो, वो नहीं देख रहा होता कि हमने ये नहीं देखा उस टाइम पे डांस के कोई स्टेप नहीं होते हैं। उस टाइम पे डांस थेरेपी हो रही है। और ये थेरेपी तो हम मॉडर्न वर्ड ने उसके साथ नाम लगा दिया। जी। और अगर थेरेपिस्ट को, अगर आप संस्कृत में सर्च करोगे क्या कहते हैं, तो थेरेपिस्ट को समाधि कहते हैं। अच्छा। तो आप कोई बोलेगा कि मैं डांस समाधि लगाने जा रहा हूँ तो वो मैच नहीं करता मॉडर्न वर्ड के साथ। तो डांस थेरेपी इसलिए कहते हैं। तो इसकी इस समय पे हमें जरूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इस समय सबको बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं। लोगों को एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हमें शब्दों का पता चल गया ना, कि हमें सोशल मीडिया से शब्दों का पता चल गया, डिप्रेशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो पिछले ही कुछ दिन पहले मेरे पास एक 8 साल के बच्चे का कॉल आता है कि उसने कहीं से फोन लेके कॉल किया कि मुझे डिप्रेशन है। 8 साल का बच्चा कितना होता है, इतना छोटा, मतलब उसको डिप्रेशन किस चीज का, उसको वर्ड भी पता है डिप्रेशन। ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो फिर उनको ये चीजों का तो था उसको सच में कि कैसे डिप्रेशन क्या होता है, आपको पता है डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एज इन की मतलब हम किसी चीज को सोची जा रहे हैं बार बार, या कुछ ट्रॉमा हुआ है तो हम बस लेके बैठ गए हैं उसको, और फिर जो फीलिंग्स थॉट्स निकल रहे हैं दैट इज मेकिंग अस स्लो, वही सोची जा रहे हैं बार बार। ये सैडनेस है सिर्फ। डिप्रेशन है कि आप बस एक ही चीज को लेकर बैठ के हो, ना आपका नहाने का दिल करेगा, ना आपको कुछ खाने का दिल करेगा, आप किसी से नजरें नहीं मिला पाओगे, आप हमेशा गिल्ट में रहोगे, कुछ ऐसा स्टेप हो गया आपसे। मोस्टली हमेशा पास्ट की चीजों का होता है, और इसके ऑपोजिट एंजाइटी होती है फ्यूचर को सोच के। जी ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग थेरेपीज बनी है। तो मेरा कहना यह है कि आपको जहाँ पे आप कनेक्ट होते हो वो आपको करना चाहिए। और डांस थेरेपी वाकई में बहुत अच्छी है, और मेरा फेवरेट है डांस करना। आपको जहाँ मौका मिले नाचना चाहिए, नहीं तो जिंदगी तो नचवा ही रही है। बिल्कुल। सर, जैसे अभी आपने बीच में अपने ग्रुप की बात करी, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप ओशो से कैसे कनेक्ट हुए और कैसे आगे आप उनकी टीचिंग्स को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। ओशो से कैसे जुड़ा ये मैं कभी खुद ही नहीं समझ पाया। तो ये तो ऐसा हुआ कि उसने ही कांटा डाला था। अच्छा। और मछली को फंसा लिया। और वो कैसे लेके गया और कैसे क्या क्या हो रहा है नहीं पता। बट जब से सिलसिला चला है तब से ये हाल है कि अभी भी मैं ना यूट्यूब खोल पे सिर्फ ओशो लिखूंगा जी, तो उसका वीडियो प्ले करेंगे, इस समय जो मेरी जिंदगी में चल रहा होगा वो आ जाएगा। अच्छा। पर ये इसको चीज को मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा, ये क्या है। जी, पर गुरु कृपा होती है। अगर मैंने परमात्मा को फील भी किया है ना, तो ओशो के मिलने के बाद। और अगर मुझे ऐसा आज तक कोई मास्टर नहीं मिला, ना फिजिकली ना किसी का मैंने कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग सुनी जो कहता है कि तुम जब अपने आप से मिल जाओ ना, मुझे छोड़ देना। अच्छा। कितनी गहरी बात है। कि वो कहता है कि मुझे भी छोड़ देना, मुझे भी छोड़ना है तुम्हें। कि वो हमें डिटैचमेंट सिखा रहे हैं। तो
मैं तो जब से जुड़ा हूँ मेरे तो क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? मेरा सब कुछ ही, जैसे कि अगर मैं ओशो से ना मिला होता तो मैं कहता हूँ कि मैं भाई बदमाश होता एक नंबर का। वही। हाँ, मैं गुंडा होता, मतलब यहाँ तक ना होता, मैं अपने ही गांव में रह जाता। मुझे जो समझ मिली है इतनी, इवन तक कि मुझे जो पार्टनर मिला है वो भी ओशो का गिफ्ट है। अरे वाह। कि इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमें कि वो, और ओशो के दिए ऐसे दोस्त मिले हैं अरे वाह। कि जिनके सामने हमें कोई मुखौटा नहीं लगाना पड़ता। बिल्कुल। कि अगर मैं परेशान हूँ तो हूँ। एग्जैक्टली जी। और वो भी ऐसे हैं कि कोई सलाह नहीं देंगे, और रो रहा है रो ले यार, कोई नहीं। बिल्कुल। नहीं मिलते ऐसे दोस्त। तो मेरा तो सारा आसपास ओशो 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 है। सो तो आप क्या उनकी आगे टीचिंग्स, मतलब आगे अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं, कैसे आप उसको साउंड हीलिंग और उसको कैसे दोनों को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? ओशो ने ना ध्यान को बहुत आसान कर दिया है। ओशो ने हमें माइंडफुलनेस इतनी सिखाई है कि आप सब चीज़ें करते हुए बस अपना होश रखें, और इसको और आसान समझ लो कि सब चीज़ों को स्लो करके देख लो। ठीक है। ठीक है। मास्टर ने अपनी, इतने ओशो के डिस्कोर्स हैं कि उस समय से इतनी रिकॉर्डिंग मिल ही रही है हमें कि उसमें ना वो टीचिंग दे रहे हैं अपने कि आप हर चीज़ को ध्यान बना सकते हो। अभी आप बैठे हुए हो ना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को जस्ट महसूस कर लो। ये भी आपको एक नैनो सेकंड के लिए नो माइंड कर गया। बिल्कुल। इतनी बड़ी बात है। सही बात है। तो ये मुझे और कहीं सीखने को नहीं मिली थी। इससे पहले मैंने बहुत जगह सिर झुकाया था, और यहाँ सिर झुकाया है तो गर्दन कटवाने में कोई हर्ज नहीं है। सही बात है। तो इसकी टीचिंग में ये है कि ओशो हमारे 3 डेज कैंप्स होते हैं। ठीक है। उसमें एक दिन में 4 to 5 सेशंस होते हैं। उसमें ओशो के प्रॉपर जो ओशो के मेडिटेशंस हैं, ओशो की आवाज़ में, ओशो डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, ओशो वाइट रोब, ये करवाए जाते हैं। और साउंड में कुछ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और जो साउंड की जो ट्रेनिंग, जो मेरी लास्ट ट्रेनिंग हुई है, वो भी एक ओशो के सन्यासी से ही हुई है। अरे वाह। वो उसका नाम विदेश था, वो डच थे। और उन कैसे वो मिले हैं, इन सब पीछे घटनाएं, इसको मैं कभी डिस्क्राइब शब्दों में बता ही नहीं पाऊंगा कि वो चीजें ऐसी वो मिलना था उनका। वो मिलना था ऐसा। जी जी। और ये चीजें समझ पाना, डिकोड करना बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। कि इस चीज को आप फील कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ना शंख के बारे में जानना चाहती हूँ कि शंख हम बजाते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या शंख घर में रखना चाहिए? बेसिकली आजकल ना मैं नटराज ध्यान बहुत कर रहा था। अच्छा। जिसको आप डांस थेरेपी कहते हैं, उसको हम ओशो ने नटराज थेरेपी दिया। नटराज कहते हैं शिव को जी। और शिव को जब आप पढ़ते हो, शिव पुराण पढ़ते हो, तो उसमें नाद का भी जिक्र आता है। नाद कहते हैं साउंड को। तो शंख को भी रिलेट किया जाता है शिव के साथ। और शंख को जब हम प्ले करते हैं, शंख की आवाज बहुत डीप डाउन से हाई जाती है। शंख जब आप सुनते हैं ना, तो डीप से एकदम हाई जाता है, और हाई जाके हमें छोड़ देता है। उसमें क्या होता है कि हमारा रूट चक्र से एनर्जी वो हाई ले जाके हमारे 3rd आई तक छोड़ देती है। सारी जगह एनर्जी पहुंच गई। हाँ, इसके बाद जब भी आप मंदिर जाओ, जब भी शंख बज रहा हुआ, जस्ट आईज क्लोज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। विचार आएंगे, उनको आने देना, जाने देना। जैसे रोड के साइड में खड़े हो जाते हैं ना, वैसे ही विचारों को आने जाने देना। बस आप एक लंबा गहरा श्वास लेके देखना, आपको वो शंख महसूस होगा कि आपके अंदर बज रहा है। और शंख एक ऐसी चीज है जो नेचुरल है। शंख इंस्ट्रूमेंट नो डाउट नकली बनाए जाते हैं, बट अगर आपको ओरिजिनल शंख मिल जाता है तो आपको पता है ये समुद्र से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कुदरत ने दी हुई चीज है। क्रिस्टल बॉल्स, तिब्बतन बॉल्स, ये हमने क्रिएट करे हैं। एग्जैक्टली। ये तो ठीक है। शंख तो हमें कुदरत ने दिया है। उसके बाद तो हमारे अंदर के रिदम ने, उसके अंदर के रिदम के साथ जब जुड़ा, तो वो जो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो हमें सीधा रूट चक्र से
हमारी एनर्जी को ऊपर लेके जाने का काम करती है। और हमारी साउंड हीलिंग में हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी बचपन से हम सबकी ना शंख के साथ कोई ना कोई अटैचमेंट होती है। तो जब साउंड हीलिंग में वो प्ले होता है तो हमारे जो एक पुरानी फीलिंग है परमात्मा वाली, हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। बिल्कुल तो जहाँ पे अपने आप हाथ जुड़ जाएं, सही बात, वो फ्रिक्वेंसी तो वाकई अंदर तो बहुत ही कमाल कर रही होगी। बिल्कुल। और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मोस्टली 250 हर्ट्ज पे होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, कोई आप पॉजिटिव जहाँ पे कोई किसी का कुछ भी हील हुआ हो है, कोई पोस्ट ट्रॉमा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे थ्रू योर सेशंस? सो थ्रू माय सेशंस, जो एक गुड़गांव में हमने कैंप किया था, जी वो ग्रुप सेशन जी था। जी जी। उस ग्रुप सेशन में एनर्जी इतनी, प्रभु कृपा हुई थी कि एनर्जी इतनी हाई हो गई थी कि वहीं पे वॉमिटिंग आ रही थी लोगों को। ऐसे क्यों? कि जब हीलिंग होती है तो सब चीजें बाहर बाहर निकलेंगी ना, निकलती है वो टॉक्सिक। टॉक्सिक बात। जैसे जब डांस थेरेपी करते हैं तो स्वेटिंग के थ्रू निकलती है, बिल्कुल हाँ। और जब साउंड के थ्रू निकलती हैं तो आपको या तो हम कहते हैं पानी पियो, ज्यादा बिल्कुल, पानी पियो। यूरिन के थ्रू निकलती हैं। जी जी जी। अगर मैंने ये सुना था, एक्सपीरियंस मैंने लास्ट ईयर ही करा है, मैंने सुना था कि जब बहुत ही अच्छे से हीलिंग होती है तो आपके अंदर से जो नेगेटिविटी, जो विचार निकलते हैं तो आपको वॉमिट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। मेरे लिए भी नया है ये मेरे लिए भी नया था कि मतलब एक बार तो मैं डर गया था कि ये क्या हो गया। हाँ ये क्या हो गया, बट फिर वो अब ओशो का इतना सुना है तो वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो जैसे ही हल्का सा सांस लिया तो अंदर से ओशो कहते हैं कि ये बेस्ट पार्ट है। अरे वाह। तो उसमें जब फिर हमने उस डिटेल में गए तो उसमें 2 लड़कियों को वॉमिट हुआ था, एक लड़के को वॉमिट हुआ था। जो लड़के को वॉमिट हुआ था उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उसको उसके बाद बहुत फर्क पड़ा। और जो लड़कियों को हुआ उनके साथ बचपन में दोनों के साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक के साथ तो फिजिकल अब्यूजिंग और एक के साथ रेप। तो उसके ट्रॉमा जब बाहर निकलते हैं तो जिसके कारण वो कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते थे जी। उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत इशू आ रहे थे। उसके बाद उनका कहना है कि पर्सनल लाइफ में काफ़ी फर्क है और वो आज तक जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए अब तक का सबसे बेस्ट, और वो भी ग्रुप सेशन में। अरे वाह। वो सबकी कई बार होता है ना कि सबकी फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच हो गई है। हाँ, उस है ना? हर कैंप की ना एक अलग एनर्जी होती है। उसकी एनर्जी बड़ी वो यंग एनर्जी थी कि वहाँ पे हम सब यंग थे तो डांस भी बड़े अच्छे से कर पा रहे थे और सब एक्साइटेड थे ध्यान को लेकर। तो वो ऊर्जा बन पाई और इतना डिटॉक्स हो पाया। डॉक्टर अर्पित, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, फीमेल क्लाइंट्स, तो बहुत कॉमन होगा उनके बीच में थायराइड, पीसीओडी। तो ऐसे ही इतना ज्यादा ये वुमेन में क्यों हो रहा है? आज भी अगर हम मॉडर्न इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो आज भी फीमेल्स को सप्रेस किया जाता है। बीइंग अ फीमेल आप इसे बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मुझे बड़ा वो लग रहा है कि एज अ मेल आप ये बोल रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चीज को। ये सच है कि आज भी हर औरत को दबाया जा रहा है। बिल्कुल। चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो जी। तो जब हम किसी को स्ट्रेस करते हैं तो आपको बहुत जगह जाने से रोका जाता है। ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम इतनी लेट नहीं आ सकती। तो बहुत सारी फीलिंग्स हमारी स्प्रेस हो जाती हैं। जब फीलिंग्स स्प्रेस होती हैं तो बहुत सारे हमारे थॉट्स अंदर स्प्रेस हो जाते हैं, नेगेटिविटी थॉट आने शुरू हो जाते हैं, हमारी एनर्जी स्प्रेस होना शुरू हो जाती है। जब ये इतना कुछ स्प्रेस होता है तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट हो गई। तो मोस्टली फीमेल्स को थायराइड होने का कारण ये है कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पीसीओडी होने का कारण ये है कि वो प्रॉपर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, उसके कारण हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है। सो आप ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम डेली लाइफ में साउंड को कैसे लाएं? म्यूज़िक सुने या फिर ये सेशंस करें, कैसे? देखो, सेशन करने तो आप मेरे पास आ नहीं सकते रोज। क्यों नहीं? ऑनलाइन सेशन भी तो हो सकता है। ऑनलाइन हम साउंड फील कर पाते हैं, वाइब्रेशन नहीं पहुंच पाते। ट्रू। सो मेरा कहना ये है कि
जब कभी हमारे पास मौका मिले, मोस्ट वेलकम। जी। मुझे बहुत खुशी होगी। बट उसके बाद भी आप हमेशा घर पे भी कर सकते हैं। आप ओम चैंटिंग करें, बिल्कुल। कोई भी मंत्र जाप करें। चक्रा के 20 मंत्र होते हैं, वो आपको बड़े आराम से गूगल पे मिल जाएंगे। जी। उसको आप चढ़ के वो उनकी चैंटिंग करें। बट समय दीजिए और रेगुलरिटी। और हर चैंटिंग, आप कोई भी चैंटिंग करते हैं, अगर आप गायत्री मंत्र भी कर रहे हो ना, जी। बस उसमें स्लो डाउन हो जाए ठीक है। कि हर एक शब्द में अपनी एक डीप ब्रेथ लेनी है। ठीक है। तो वही आपकी साउंड हीलिंग हो जाएगी, वही आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। वेल, आज हमारे साथ थे डॉक्टर अर्पित जोशी और हमने डिस्कस किया बहुत कुछ मेडिटेशन के रिगार्डिंग, साउंड हीलिंग मेडिटेशन, बाउल्स को हमने डिस्कस किया और हमने साउंड्स भी सुनी। वेल, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।